एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्रेन और बाकी सभी लोगों को एक डंजन के पास दिखाते हैं। वहाँ पे उन लोगों का सेकंड टेस्ट होने वाला था और उस टेस्ट का इंस्ट्रक्टर था जेंजे। वो एक फर्स्ट क्लास मैच है। वो बताती है कि उसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, इसलिए ये टेस्ट बहुत ही सिंपल होने वाला है। बस इस डंजन के सबसे नीचे पहुँचना होगा। इसमें से एक मैच कहता है कि बहुत से मैचेस अनएक्सप्लोर्ड डंजन में जाकर वापस नहीं आ पाते हैं। क्या तुम सभी मैचेस को फेल करना चाहते हो? संजय कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ये फर्स्ट क्लास मैचेस का काम है और तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुमसे कोई और ही पहले पहुंच जाएगा। और एक मैच कहते हैं कि हम लोग वहाँ पे पहुंच गए, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? संजय कहते हैं कि मैं भी तुम लोगों के साथ ही जाऊँगा, पर हाँ, तुम लोगों का कोई मदद नहीं करूँगा मैं। इसके बाद संजय सभी को एक बोतल देते हैं और वहाँ पे कुछ होता है। वो कहते हैं कि ये एक एस्केप गोलम है जिसे फर्स्ट क्लास मैच लर्निंग के द्वारा बनाया गया है और ये बोतल टूटने पर यह गोलम तुम्हें बाहर लेकर आएंगे। और ये बोतल टूटने का मतलब ये है कि तुम ये टेस्ट फेल हो चुके हो और मैं यही चाहूँगा कि तुम इसको यूज़ करो जब तुम बुरी तरीके से घायल हो जाओ। और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा मैच मारे जिसका अच्छा भविष्य हो। और हाँ, कल शाम तक ये बोतल अपना अभी टूट जाएगा। इसके बाद सभी ग्रुप बना कर डंजन के अंदर जाते हैं। फुरेन और फर्न भी इस डंजन के अंदर जाने के लग जाते हैं, पर उन लोगों के साथ जेंजे भी आती है। इसके बाद वो तीनों ही इस डंजन के अंदर चले जाते हैं। फ्रेंड जेंजे को कहते हैं कि इसमें पैर मत रखो, वहाँ पे टैप है। वो लोग फ्रेंड को पूछते हैं कि आपको पहले से बहुत सारे बातें पता है डंजन के बारे में? फ्रेंड कहते हैं कि हमेशा से नहीं था, ये सब हिमेल को अच्छा लगता था, उसे ये डंजन एक्साइट करता है और हम लोग यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आया करते थे। इसके बाद फ्रेंड को एक बॉक्स मिलते हैं। फन कहती है कि ये एक मिमिक है, आपने स्पेल तो देखा है ना? फ्रेंड कहती है कि इस स्पेल का रिजल्ट 99% ही सच है, पर 1% नहीं है। फ्रेंड कहती है कि हिस्टोरिकल डिस्कवरीज जब मैच करते हैं ना, वो 1% को देखकर ही करते हैं। पर फ्रेंड के चेक करने के बाद वो एक मिमिक ही निकला, वहाँ पे कोई ग्रीमोर नहीं था और फ्रेंड वहाँ पे फंस गया था। फ्रेंड कहती है कि अब आपको कैसे निकाले? फ्रेंड कहती है कि तुम एक काम करो, मुझे अंदर धक्का दो, वो खुद ही उगल देगा मुझे। फन ऐसा ही कहती है और सच में वो मिमिक फ्रेंड को बाहर उगल देती है। अगले सीन में हमें डेंगन के ग्रुप को दिखाते हैं। उन लोगों के सामने कुछ मूर्तियाँ थी और अचानक वो लोग सब हिलने लग जाते हैं। लाफिन कहती है कि ये गारगोइल्स है और वो मूर्तियाँ इन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। वो लोग बचते हुए इन लोगों के ऊपर काउंटर अटैक करते हैं और सच कहो तो यहाँ पे जब म्यूजिक बजता है ना, बहुत ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं। इसी लड़ाई के दौरान ही वो गारगोइल्स इन लोगों के ग्रुप के एक मेंबर के ऊपर हमला करने पर वो दूसरे रूम पर जा गिरते हैं। लड़ाई खत्म होने पर टेंकेन उस रूम के दरवाजे पर अपने जादू से हमला करते हैं, पर वो दरवाज़ा नहीं तोड़ते हैं। वो उसे कहती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो अपने बोतल को तोड़ दो, और वो लड़की वैसे ही करते हैं, नहीं तो वो वहाँ पे मारी जाती और वो गोलम उसे लेकर बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हमें फ्रेंड के ग्रुप को दिखाते हैं। वो सभी डंजन के हर कोने पर जाते हैं और उसका मैप बनाते रहते हैं। फ्रेंड साथ ही साथ वहाँ पे कुछ कलेक्ट करने भी लग जाते हैं। कुछ समय बाद वो लोग एक जगह पर ठहरते हैं। वहाँ पे फ्रेंड जो कलेक्ट किया था एक साथ रखकर चेक करने लगते हैं और वो ये सब देखकर बहुत ही हंसती रहती है खुशी से। फन और सेंजे आपस में बात करते रहते हैं। जेंजे कहती है कि तुम अपने उम्र के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन मैच हो, पर तुम्हें ठीक से देखने पर लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी पैशन या डिटर्मिनेशन नहीं है। तुम अभी भी मैच क्यों बने हुए हो? फन कहती है कि वो मैच बना था पहले क्योंकि उसे किसी का ऑर्डर चुकाना था। असल में वो हाइटर की बात कर रही थी और कहती है कि उस समय वो अपना पूरा पैशन और डिटर्मिनेशन लगा दिया था मैच बनने के लिए। जेंजे कहती है कि तो अब तुम क्यों बने रहना चाहती हो? फन कहती है कि मैं जब फ्रेंड के साथ पहली बार डंजन में एंटर किया था, फ्रेंड इन्हीं चीज़ों को कलेक्ट कर जब देखती है वो खुशी से हंसने लगती है और उसे देखकर मुझे भी खुशी मिलती है और यही चीज़ देखने के लिए मैं अभी तक मैच बना हुआ हूँ। इसके बाद हमें उइलबर के ग्रुप को दिखाते हैं। उन लोगों के ग्रुप का एक मेंबर को किसी ने बांध दिया था और ये वही जादू है जो उइलबर खुद यूज़ करता है। उइलबर ठीक से देखने पर देखता है कि ये कोई और नहीं, उन्हीं लोगों का क्लोन है। तभी हमें टेंकेन के ग्रुप को भी दिखाते हैं। वो लोग भी लाफेन के क्लोन के साथ लड़ रहे थे, पर वो लोग लाफेन के क्लोन को हरा देते हैं। उसके बाद टेंकेन कहते हैं कि मैंने आज तक इस तरीके का जादू नहीं देखा, ये एकदम ही लाफेन की तरह ही है और उसके जैसा ही अटैक करते हैं और उसके जैसा ही माना लेवल है। उन लोग के ग्रुप के एक मेंबर कहते हैं कि ये जिसने भी किया है ना, वो एक समय पर बहुत सारे क्लोन्स काबू कर सकते हैं। इसके बाद वो सभी लोग एक रूम में एंटर करते हैं। उस रूम में एंटर करने के बाद डेंकेन कहता है कि अगर ये टेस्ट नहीं होता तो बहुत पहले ही मैं अपने बोतल को तोड़ देता
असल में उन लोगों के सामने फ्रीडन के क्लोन आ जाते हैं और डेंकेन वही देखकर ही डर जाता है, पर वो लोग फिर भी उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं और ये सीन देखकर भी ना बहुत ही गुजबम आ जाते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए।